हेलो डियर फ्रेंड्स, ऐसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि निबोस का ओपन बुक एग्जाम चल रहा है ड्यू टू कोविड। और इसमें ओपन बुक एग्जाम के बारे में आप सबको पता है कि आप घर पे बैठे दे सकते हैं। उसमें जो भी रिसोर्सेस है आप अपने रिसोर्सेस उसमें यूज करके हेल्प कर सकते हैं एग्जाम के दौरान। तो लेकिन अभी क्या है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें जो कि परसेंटेज रेशियो है काफी कम है। तो मैं कुछ एक 5 टिप्स बताऊंगा कि जो ओपन बुक एग्जाम्स है वो कैसे अच्छे तरीके से लिखा जाए, उसके क्या क्या तरीके हैं। वो 5 स्टेप में मैं आप लोग को बताने बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 ये है, बी केयरफुल ऑफ द पोलैरिटी ऑफ योर आंसर। Are you trying to give positive answers? For example, adequate training, presence of top management in meetings, or is it negative answers? For example, lack of leadership, inadequate resources, high number of accident, etc. जब क्या आप अपने जो आंसर दे रहे हैं वो पॉजिटिव आंसर है या नेगेटिव आंसर से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को मीटिंग में शामिल कर रहे हैं, किसी टॉप मैनेजमेंट को मीटिंग में शामिल कर रहे हैं, ट्रेन दिखा रहे हैं, सब टॉप मैनेजमेंट दिखा रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव आंसर्स हो गया। और दिखा रहे हैं कोई एक्सीडेंट हो रहा है, लीडरशिप नहीं, इनएडिक्वेट रिसोर्सेस है, तो क्या होगा, आपका नेगेटिव आंसर्स होगा। तो देन स्टेप नंबर 2, डू नॉट कंफ्यूज द टास्क विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। जो टास्क सिनेरियो दिया गया उसमें उससे कंफ्यूज नहीं होना। Here is an example. Question: what are the negative indicators of safety culture at the warehouse? Warehouse में जो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर क्या क्या इंडिकेट करता है वो 10 नंबर का है। तो इस तरह से आपका टास्क में कंफ्यूज नहीं होना है। इन दिस केस फोकस ऑन आंसरिंग द एक्चुअल क्वेश्चन। जो सिनेरियो दिया गया है, जो टास्क दिया गया है, उसका एक्चुअल जो आंसर है वो लिखना है। डोंट बी मच डिस्ट्रैक्टेड बाय द टास्क और द हेडलाइन। और उसका जो हेडलाइन है, या आप सोचेंगे नहीं कुछ दूसरा पूछ रहा है, ये दूसरे चीज की टॉपिक के बारे में पूछ रहा है, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना। जो सीधा आंसर पूछ रहा है उसका सीधा सीधा आपको उसमें जवाब देना है, आंसर्स लिखने हैं। देन स्टेप 3, डू नॉट ओवर थिंक और ओवर एनालाइज द सिनारियो। आप जो सिनारियो दिया है उसके ओवर थिंक मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में ना सोचे, ज्यादा एनालाइज ना करें। Usually the scenario will have a general negative or positive impression towards safety in a situation or organization. Usually जो सिनारियो देते हैं वो कहते हैं नेगेटिव होगा या पॉजिटिव इंप्रेशन होगा टुवर्ड सेफ्टी कल्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के सेफ्टी के बारे में रहेगा। द क्वेश्चन आर यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नो ट्रिक्स। क्वेश्चन एकदम सीधा साधा रहता है, उसमें कोई ट्रिक्स कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आप जितना पूछे उतना ही उसमें जवाब दे डायरेक्ट। For example, उदाहरण के लिए, if a question is asking you to evaluate if the company is doing enough safety auditing, then check the scenario and what you read is what you get. उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए पूछता है कि आप कंपनी क्या क्या सेफ्टी ऑडिट करती है, सेम देन चेक द सिनारियो एंड व्हाट यू रीड इज व्हाट यू गेट। आप उसके बाद क्या करें, सिनारियो को एक बार पढ़ें, फिर देखें आपको उसमें से क्या मिला। There is no need to overanalyze and try to find minor evidence between the lines to prove the company is not doing well. और उसमें आपको एनालाइज नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना है, छोटे छोटे सबूत मतलब इकट्ठे नहीं करना है उसके बीच में कि आपको ये प्रूफ नहीं करना है कि कंपनी ऑडिटिंग नहीं कर रही है। ठीक है, वो जस्ट बोले कि इवेल्युएट करना है, इतना इवेल्युएट करना है कि क्या कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसमें बस आपको एनालाइज करके बताना है कंपनी ऑडिट कर रही नहीं कर रही, इवेल्युएट करना है। अब इसमें नहीं है कि ऑडिट अच्छी नहीं कर रही है कंपनी, ये प्रूव करने की जरूरत उसमें नहीं है। स्टेप 4, अवॉइड गिविंग इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट दैट मे नॉट गेन यू मार्क्स, फोकस ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको कोई टास्क दिया जाता है तो उसमें क्या करना, आपको ज्यादा उसमें आपको उसमें ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है उसमें।
कि आपको हिस्ट्री नहीं बताना उसको, डायरेक्ट उसको उसका आंसर्स लिखने हैं। बिकॉज़ जो अपना उसके बारे में बैकग्राउंड लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, उसका कोई नंबर निबोस नहीं देगा। तो इसके लिए अपने जो आंसर्स है, उस पे फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू प्रोवाइड एविडेंस फ्रॉम द सिनेरियो दैट द कंपनी इज डूइंग सेफ्टी ऑडिटिंग। अब सिनेरियो से ये पूछ रहा है कि एविडेंस दे दो कि क्या कंपनी सेफ्टी ऑडिटिंग कर रही है। तो आपको नो नीड टू टाइप टू पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग व्हाट इज ऑडिटिंग एंड हाउ इट्स डन, दिस इज अनलाइकली टू गेन यू एनी मार्क्स। इसमें आपको 2 पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ऑडिटिंग क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, कर रही कि नहीं कर रही है, कैसे किया जाता है, ये क्या रहेगा, ये आप इसमें आपको कोई भी एक भी जो कि नंबर नहीं मिलने वाला है। सो इसके लिए बोल रहा हूँ आपको सिनेरियो के ऊपर ही जो आंसर्स लिखना है, डायरेक्ट उस पे फोकस करें। एंड फाइनली स्टेप नंबर 5, इट्स मच बेटर इफ यू कैन ब्रेक डाउन योर आंसर्स इनटू स्मॉलर पैराग्राफ। यदि सबसे अच्छा रहेगा यदि छोटे-छोटे पैराग्राफ में आप अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करें। Each paragraph should have a heading of the point you are trying to deliver in addition to some elaboration on this point. हर पैराग्राफ के अंदर क्या है कि छोटा-सा हेडिंग डालें और उसके बारे में थोड़ा-सा एलाबोरेट करें। क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं उस पॉइंट को थोड़ा-सा वाइड एक्सप्लेन करने की, और कुछ उस पॉइंट के बारे में आप बता रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा पेज ब्रेक करके उसमें थोड़ा-सा पैराग्राफ करके उसमें डालें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ये। Then this makes it easier to the examiner to find the keywords and answer worthy of marks, for example. ये एग्जामिनर को ज़्यादा आसानी रहेगा उसको समझने के लिए कि एग्जैक्ट में पॉइंट क्या है, क्या बोल रहा है, क्या हमें आंसर देना है, तो ज़्यादा एग्जामिनर को आसानी रहेगा। लीगल पर्पजेस, टू कवर द एम्प्लॉयज लायबिलिटी इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज टू एम्प्लॉयज और अदर्स हू मे बी अफेक्टेड बाय देयर एक्टिविटी। कुछ उसमें जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, तो यदि एम्प्लॉयज की लाइबिलिटी आ रही है, एक एक्सीडेंट आ रहा है या ऑक्यूपेशनल डिजीज या एम्प्लॉयज के अंदर जो इफेक्ट हो सकता है, उसमें कुछ लीगल पर्पज एक्टिविटी डाल दें, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा 5 स्टेप रहा निबोस आंसर्स लिखने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप जब कभी भी एग्जाम में बैठे तो ये जो टिप्स है इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।